ये स्टूडेंट, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि हम एल्केन का सिंथेसिस एल्किल हैलाइड से कैसे करते हैं, यानी एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले एक वर्ड आया है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है? व्हाट इज एल्किल हैलाइड? तो एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड होता है एल्केन एल्केन प्लस हेलोजन, है ना। एल्केन और हेलोजन दोनों को हम मिक्स करके क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। जैसे एग्जांपल दूं मैं, CH3 Cl CH3 Br वगैरह ना। तो इनसे हम एल्केन का सिंथेसिस कैसे करेंगे? तो अपने NCERT में दे रखा है, रिडक्शन दे रखा है ना। एल्किल हैलाइड को मैं जब रिड्यूस करूँगा किसके प्रेजेंस में? जिंक और क्या? डाइल्यूट HCl। जिंक और डाइल्यूट HCl के प्रेजेंट में करूँगा तो ये एल्किल हैलाइड को, तो ये मेरे को दे देगा प्रोडक्ट में एल्केन। तो कैसे होती है रिएक्शन? तो सबसे पहले NCERT एग्जाम्पल ही देख लेते हैं ना। तो पहला एग्जाम्पल है मेरे पास CH3 Cl और यहाँ पे लिखा हुआ है Zn और H प्लस या फिर Zn और डाइल्यूट HCl ना। तो ये कैसे होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन H और H, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H2, है ना। तो सबसे पहले ट्रिक की देख लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म बाद में समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एल्केन में बनाने के लिए एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ता हूँ, एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ता हूँ और एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ता हूँ। तो मेरे को ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बन गई? CH4 प्लस HCl, है ना। मतलब ये सारे मतलब ट्रिक से बताते हैं तो लोग बाग, तो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ ना। दूसरा एग्जाम्पल है C2H5Cl Zn H प्लस, है ना। और ये भी यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी इसी तरह है। इनके बीच में बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड, ये इसके पास, ये इसके पास, तो क्या बन जाएगा? C2H6 प्लस HCl। तो चलो एक्चुअल मैकेनिज्म पे आते हैं ना। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होता है? जहां भी जिंक लिखा होता है ना, जिंक होता है क्या? एक रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। तो सबसे पहले एक नया वर्ड आया है क्या? शायद आपको नहीं पता हो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो, तो मैं बता देता हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं। सेल्फ क्या होता है? इनका ऑक्सीडेशन होता है और क्या करते हैं? दूसरों को रिड्यूस करते हैं, अदर रिड्यूस, है ना। जहाँ भी एजेंट का मतलब आ गया ना, एजेंट का मतलब है ये दूसरे पर, है ना, दूसरों पे इफेक्ट करेगा, दूसरों को इफेक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा। यहाँ पे क्या है? रिड्यूसिंग, मतलब दूसरों क्या करेगा? रिड्यूस करेगा।
और इसका सेल्फ का क्या होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा तो सेल्फ का क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन ही होगा, है ना। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। देखते हैं कैसे होता है। देखो मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो जिंक होता है ना, जिंक सॉलिड, है ना, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना। सबसे पहले जिंक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है ये बता देता हूँ मैं। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए होता है क्योंकि आप जब इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में एक टेबल आती है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में क्या आती है, एक टेबल, केमिस्ट्री में एक टेबल आती है ना। तो इस टेबल में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है ना, शायद याद नहीं है मेरे को परफेक्ट, पर 7.6 के आसपास होती है और वो होती है नेगेटिव। जिनका हायर नेगेटिव वैल्यू होगा वो क्या होता है, बढ़िया क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिनकी SRP की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना। तो यहाँ पे आते हैं अपन रिएक्शन पे। तो क्या हो गया, Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में पहुँच गया, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पास रिएक्शन में CH3Cl भी है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना, और ये बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकल जाएगा। तो इसने क्या बना लिया, CH3 नेगेटिव बना लिया, और क्लोरीन पे क्या आ गया, क्लोरीन पे भी नेगेटिव आ गया, है ना। तो ये CH3 नेगेटिव, तो ये एक बढ़िया बेस की तरह यूज होगा, मतलब इट एक्ट एज बेस, है ना। अब बेस है तो भाई इसको चाहिए क्या, अब इसको चाहिए क्या, ये भूखा है किसका, प्रोटॉन का, किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन कहाँ से निकालेगा ये प्रोटॉन कहाँ से निकालेगा, डाइल्यूट HCl से निकालेगा, है ना। तो ये यहाँ से क्या करेगा, CH3 नेगेटिव प्लस HCl, यहाँ से इसने इसको खा गया ये, तो अपने पास रिएक्शन में क्या आ गया फिर, CH4, ये यहाँ से प्रोटॉन निकाला तो यहाँ पर इस पे क्या आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने पास रिएक्शन में सिर्फ एक ही HCl है, बहुत सारा HCl हो गया, यानी एक्वस मीडियम में होगा ये तो बहुत सारे HCl है, तो मतलब ये H बहुत सारे देगा, है ना, और कई H फिर इसके पास भी आ जाएंगे, Cl के पास भी, है ना। तो क्या ये भी क्या बना लेगा, HCl, है ना, CH4 और HCl बन गया अपना। इस तरह से होती है इसकी मैकेनिज्म। तो अब देख लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या और कुछ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दूं तो मैं आपको। तो देखो बोनस पॉइंट क्या है, पहले तो इसकी रिएक्टिविटी, है ना। रिएक्टिविटी, इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे कंपेयर करवाना चाहिए, है ना। अरे पूछ ले यदि रिएक्टिविटी किसकी होगी, तो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है अपन ने
CH3 और हेलोजन था अपने पास। ये बॉन्ड जितना इजीली टूटेगा, इजीली ब्रेक, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी होगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया RI, ठीक है। RI के बाद में RBr, ठीक है, RCl और RF। ये क्यों आया? क्योंकि RI का बॉन्ड क्या होता है, सबसे लंबा होता है। फिर RBr, फिर RCl, फिर RF, है ना। ये जितना लॉन्गर बॉन्ड होगा उसको इतना इजीली ब्रेकेबल होगा, है ना। तो ये बॉन्ड क्या होगा, इजीली से टूट जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी होगी। तो अपने पास और क्या बना, बेस बना था CH3 माइनस। अब देखो माइनस यानी कार्बन आयन बना था। और आपने GOC में पढ़ा होगा ना कि प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री, कार्ब एनायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब और भी यदि पूछे आपसे, मतलब और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो मैं, तो यदि अपने पास एक एरोमेटिक हो ग्रुप और उसके साथ NO2 जुड़ा हो, तो ये ZnH+, इसको किस में, एमीन में, प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देगा, है ना। और एक साल्ट आता है डाईएजोनियम साल्ट, तो आपने पढ़ा होगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। ArN2+Cl होता है डाईएजोनियम साल्ट। इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए तो ये किस में टूट जाएगा, प्राइमरी एमीन ArNH2, और इसका प्रोडक्ट हो गया एमीन। थैंक यू। वुड्स रिएक्शन से कैसे एल्केन बनाएंगे, नाम है इस रिएक्शन का वुड्स रिएक्शन। क्या होती है सबसे पहले ये देख लेते हैं। हम यूज़ क्या करेंगे वुड्स रिएक्शन में, हम यूज़ तो एल्किल हैलाइड ही करेंगे, है ना। एल्किल हैलाइड, और क्या यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे सोडियम मेटल का Na मेटल। और क्या यूज़ करेंगे हम, सोलवेंट यूज़ करेंगे क्या, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर ही क्यों, हम आगे देखेंगे, पहले रिएक्शन को समझ लेते हैं। और क्या बना देंगे हम, एल्केन। तो सबसे पहले रिएक्शन समझो, क्या यूज़ करेंगे हम, एल्किल हैलाइड यानी C3X यूज़ करेंगे, प्लस यूज़ करेंगे सोडियम मेटल और ड्राई ईथर। ड्राई ईथर को हम ऐसे लिखते हैं, और क्या बना देंगे हम, एल्केन CH4। इसमें एक बात और याद रखनी है, इसमें क्या बनते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए काम में आती है ज़्यादा यूज। कौन सा एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन मतलब जिसमें क्या हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन। क्या इसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन नहीं बनते हैं जरूर,
बट यूज़ किसके लिए आती है? इवन नंबर ऑफ कार्बन बनाने के। इवन नंबर ऑफ कार्बन जैसे किस में हो गया अपने CH3 यानी जिसमें क्या हुआ 2 4 6 या 108 कार्बन हो, तो इसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में काम आती है ये रिएक्शन। तो क्या होती है, सबसे पहले हम NCERT का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। और NCERT ने एक बात और लिखी है, लॉन्ग चेन कार्बन, है ना। कौन से एल्केन बनाने में काम आती है? लॉन्ग चेन एल्केन, यानी कि जिसमें मैक्सिमम क्या हो, कार्बन हो, प्रेजेंट हो, मैक्सिमम कार्बन प्रेजेंट। ठीक है। वुड्स रिएक्शन देखिए हमने, एल्किल हैलाइड का यूज़ करेंगे, सोडियम मेटल का यूज़ करेंगे, ड्राई ईथर यूज़ करेंगे और एल्केन बना देंगे। और कौन सा एल्केन बनाने में काम आती है? सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में काम आती है, इवन नंबर ऑफ कार्बन बनाने में काम आती है। और क्या इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि यार इसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन नहीं बनते क्या? मैकेनिज्म में तो बनते हैं, पर यूज़ हमें चाहिए इवन नंबर ऑफ कार्बन। तो हम सबसे पहले हम वुड्स रिएक्शन को ही देखेंगे, है ना। तो कैसे होती है, सबसे पहले NCERT का एग्जाम्पल। NCERT ने कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसकी मैकेनिज्म भी हम समझेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं NCERT क्या बोल रही है। NCERT लिखती है कि उसने एक एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लिया, सोडियम मेटल ले लिया, ठीक है, प्लस एक एल्किल हैलाइड और ले लिया, CH3Br। तो उसने क्या किया NCERT वाले ने, NCERT वाले ने यहाँ पर 2 Na लिए है ना, Na 2 लिए। यहाँ मैं इसको इस तरह से लिखूं, ठीक है, यहाँ मैं फिर इसको ऐसे लिख दूँ 2Na, एक ही बात है। तो ठीक है, क्या है, एक ही बात है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको देखो तो आप, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, BrCH3, है ना, एक ही बात है। तो कैसे रिएक्शन कराई है उसने ये बॉन्ड तोड़ा है ब्रोमीन वाला, ठीक है, ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड उसने तोड़ दिया, और यहाँ से ये 2 Na के साथ मिलके 2NaBr बाहर निकाल दिया। ये रिएक्शन देखने वाला, यहाँ पर क्या है, ड्राई ईथर है अपना, और क्या बाहर निकाल दिया, 2NaBr आउट हो गया। तो बचा क्या अपने पास, क्या बचा, एक CH3 ये बच गया और दूसरा CH3 ये बच गया। तो प्लस क्या बन गया अपने पास, CH3 और CH3, ये रही अपनी सिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने ये दे रखा C2H5Br, ठीक है, प्लस Na कितने लेने हैं, 2 Na लेने हैं इसमें, क्योंकि 2 Br को अपने को बाहर निकाल के 2 NaBr बनाने, प्लस Br C2H5। और यहाँ पे ये रिएक्शन कंडीशन मत भूलना, क्या है, ड्राई ईथर लेना आपने, कौन सा ईथर, ड्राई ईथर। और क्या बना देना, क्या बना देना, ये सारा ताम झाम बाहर निकाल के 2 NaBr बन गया, क्या बन गया, 2 NaBr बना दिया। और बचा क्या मेरे पास, अब एक ये बच गया मेरे पास और एक ये बच गया, इन दोनों को क्या करके आपस में जोड़ देना है, C2H5 और C2H5। अब इसके बाद NCERT के ये 2 एग्जाम्पल के बाद NCERT ने बोला क्या, इसमें
क्या अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनते क्या, है ना। एक उसने क्वेश्चन किया, अनसिमेट्रिकल एल्केन ले ले तो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल एल्केन ले ले तो क्या हो जाएगा ना कुछ, व्हाट विल हैपन व्हेन डिफरेंट एल्काइल हैलाइड टेकन, यानी यहाँ पर मैं कुछ और ले लूँ, मान लो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ C3H7, है ना, सॉरी C3H7 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ, यहाँ पर C2H5 ही रहने देता हूँ, तो क्या होगा, तो बनेगा तो प्रोडक्ट ही, पर इसमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे। पर ये अपने को पता चलेगा, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो वुड्स रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैक्राई ईथर भी क्यों यूज होता है, ये भी हम पढ़ेंगे ना, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सोडियम मेटल यूज किया, कितने, 2 सोडियम, 2Na सॉलिड, है ना। ये क्या होता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि ये जो सोडियम है ना, ये क्या है, मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट का है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करके Na+ बना देते हैं। तो क्या बन गया अपने पास, 2Na+ बन गया, प्लस क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप, ये था मेरा स्टेप फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में अपने पास थी RX थी, यानी एल्किल हैलाइड थी, RX थी, है ना, RX थी, और अपने पास क्या आ गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया अपने पास, ये लीव कर गया, हेलोजन क्या कर गया, लीव। तो प्रोडक्ट क्या आ गया अपने पास, प्रोडक्ट नहीं सॉरी, इंटरमीडिएट आ गया, ये कार्बोनाइन प्लस X- आ गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव है अपने पास, दोनों क्या है, इन पे नेगेटिव चार्ज है, देख लो, नेगेटिव नेगेटिव। तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए 2Na है रिएक्शन में अपने पास, Na+, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और Na+, ठीक है। तो एक Na+ इसके पास आ जाएगा, दूसरा Na+ इसके पास आ जाएगा, तो अपने पास फाइनल क्या ऐसा दिखेगा कुछ, R- Na+, कुछ ऐसा दिखेगा, और प्लस में यहाँ पर क्या आ गया, NaX, ठीक है। इतनी दूर समझ आया, ये स्टेप सेकंड में हो गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या हो गया, लास्ट स्टेप में जो अपने पास ये R- और ये Na+ है, ठीक है। अपने पास जो R- और Na+ है ना, तो ये क्या करेगा, ये अपने पास RX 2 थे, स्टार्टिंग से अपन 2 ही लेके चल रहे हैं, रिएक्शन में भी 2 थे, तो इसीलिए तो सिमेट्रिकल एल्केन बनाया आपने। तो एक RX फिर आया, ठीक है, इसने अटैक किया इस पे अटैक किया, तो ये बाहर हो गया, ठीक है। तो इस पे अटैक करके क्या बना देगा, R- R बना गया, ये एल्केन बन गया अपने पास सिंपल, और प्लस क्या हो गया, NaX बन गया, ठीक है। समझ आया। सबसे पहले क्या हुआ, 2 सोडियम मेटल थे, ठीक है, 2 सोडियम मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2, तो बना दिया Na+, 2 Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ने रिएक्ट किए किसके साथ, RX के साथ, और इंटरमीडिएट बना दिया अपने पास कार्ब एनाइन, है ना, कार्ब एनाइन बना, और यहाँ पर क्या आ गया, X-। तो अपन ने फिर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से Na ले आए, मतलब अपने सॉल्यूशन को बैलेंस करने के लिए Na ले आए यहाँ पे,
और यहाँ पे Na, तो यहाँ पे NaX बन गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप में इसी ने सेम पे अटैक किया, सेम ऑर्गेनिक मोइटी पे अटैक किया, ठीक है, और क्या बना दिया, RR माइनस, ठीक है। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। तो अब एनसीईआरटी बोलती है भाई हम यदि क्या होगा कि अनसिमेट्रिकल एल्केन ले ले तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने पहले लिखा है वुड रिएक्शन क्या सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में काम आती है। तो यदि ऑप्शन मतलब कुछ नीट या यदि मैं ले लूँ क्या अनसिमेट्रिकल एल्केन, तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3Br, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C2H5Br, यानी डिफरेंट कार्बन एटम वाले मोइटी ले लेता हूँ। और यहाँ पे ले लिया मैंने 2 सोडियम मेटल, और यहाँ पर क्या आ गया, ड्राई ईथर। तो क्या प्रोडक्ट बन गया अपने को, ये Br यहाँ से बाहर जाएगा, ये दो Br, यहाँ पे क्या बन गया 2NaBr बन गया, और प्रोडक्ट क्या बन गया अपने पास CH3 और C2H5 बन गया, है ना। ये क्या है, ये एक बन गया अनसिमेट्रिकल एल्केन। अब देखो जब भी अपन रिएक्शन करवाते हैं तो एक्वस मीडियम में, मतलब एक्वस मीडियम या कोई भी मीडियम में करवाते हैं, तो उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि इसका एक ही इक्विवेलेंट हो, ठीक है, एक इक्विवेलेंट हो, इसका भी एक इक्विवेलेंट हो। यदि एक इक्विवेलेंट होता तो मतलब ये प्रोडक्ट बन के ख़त्म हो जाता। पर अपन रिएक्शन में रिएक्शन में तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, क्या हो गया, बहुत सारे होते हैं, ये भी बहुत सारे होते हैं, और ये भी बहुत सारे होते हैं, मिक्सचर में तो ये बहुत सारे होते हैं। तो क्या करेगा ये, तो एक रिएक्शन ऐसे भी तो हो सकती है, एक रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है कि ये दोनों ही मिलके ये बना दे, ठीक है, CH3Br + 2Na + CH3Br, एक ये प्रोडक्ट भी बन सकता है ड्राई ईथर, एक ये प्रोडक्ट भी बन सकता है CH3CH3 + 2NaBr, ये भी बन सकता है। और ये भी तो बहुत सारे होंगे, ये भी एक दूसरे के एक अपनी कपलिंग कर ले तो C2H5Br + 2Na + C2H5Br और ड्राई ईथर, ये भी तो आपस में कपलिंग करके ये बना सकते हैं C2H5 बना सकते हैं + 2NaBr, ठीक है। तो अपने पास मिक्सचर में क्या क्या होगा, मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, देखो यहाँ पे मैं मान लो इस बीकर में रिएक्शन करवा रहा हूँ ना, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या क्या हो गए अपने पास, एक तो CH3 हो गया, CH3, ठीक है, दूसरा अपने पास क्या हो गया C2H5, ठीक है, और तीसरा अपने पास क्या हो गया, तीसरा अपने पास ये हो गया CH3 C2H5, है ना। इन सब का मिक्सचर बन गया अपने पास, और अपने को तो एक प्रोडक्ट चाहिए था, है ना। मान लो मेरे को इसी की ज़रूरत है तो मैं यही बनाऊंगा ना, ये थोड़ी बनाऊंगा साइड वाले, यानी एक ही ज़रूरत है तो एक ही बनाऊंगा ना, बहुत सारे। फिर ये अब ये तो मेरे पास मिक्सचर बन गया सब प्रोडक्ट का। अब क्या होगा, अब इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।
इनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अपने पास क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर बन गया, क्या ट्रू प्रोडक्ट नहीं बना। ट्रू प्रोडक्ट यहाँ जो अपने को डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये एनसीईआरटी ने को एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर ये है। तो अब चलते हैं अपन ड्राई इथर। तो इस रिएक्शन में हम पढ़ेंगे ड्राई इथर के क्या क्या काम है। ठीक है, ड्राई इथर किस काम में यूज होता है। तो देखो, वर्क ऑफ ड्राई इथर, या मैं हेडिंग डाल देता हूं मैं, वर्क ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, देखो भाई, ये सोडियम मेटल आपने सुना होगा, जो अपने पास सोडियम मेटल है ना, सोडियम मेटल जो Na है, वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, ये पानी के साथ क्या कर देता है, पानी के साथ एक्सप्लोड कर देता है, एक्सप्लोजन कर देता है। ठीक है, कभी सोडियम को पानी में मत डालना वरना एक्सप्लोजन हो जाएगा। कई बच्चे शरारत करते होंगे, हमने भी की थी। तो क्या होता है, सोडियम की 2Na रिएक्शन होती है पानी के साथ, 2Na प्लस 2H2O, ये क्या बना लेता है, 2NaOH बना लेता है प्लस हाइड्रोजन गैस। और भाई ये रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो एनर्जी निकलेगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी और क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा यदि हमने इस रिएक्शन में पानी लिया तो। ठीक है, ड्राई ईथर क्या करता है, ड्राई ईथर होता है, ड्राई ईथर अनरिएक्टिव होता है, अनरिएक्टिव विद सोडियम मेटल, यानी सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। ठीक है, अब ड्राई क्यों लिया, ड्राई ईथर मतलब मॉइस्चर क्या हो गया, एब्सेंट, मॉइस्चर एब्सेंट। ठीक है, मॉइस्चर मतलब सीधा सा मतलब है नमी, नमी मतलब फिर से पानी, इसीलिए अपन ने यूज किया किसका, ड्राई ईथर का। ठीक है, और ड्राई ईथर और क्या काम करता है, ड्राई ईथर ना, ड्राई ईथर क्या करता है, जो अपने रिएक्शन में लिया था क्या, एल्किल हैलाइड और सोडियम लिया था, और क्या लिया था, सोडियम, उनको क्या करता है, इजीली डिसोल्व कर देता, एक्ट एज गुड सोलवेंट। ठीक है, इससे क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, बहुत इजीली हो जाती है, रिएक्शन इजी। ठीक है, और ड्राई ईथर दिखता कैसा है, मैं आपको बता दूं, ड्राई ईथर कुछ ऐसा दिखता है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये होता है ड्राई ईथर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ड्राई ईथर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अपन पढ़ेंगे क्या, कि एल्केन के सिंथेसिस की डीकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन कैसे ईथर बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से अपन
सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन कैसे एल्केन बना सकते हैं, ईथर नहीं एल्केन, ईथर ईथर दिमाग में घूम रहा था। तो एल्केन बनाएंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से। तो हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले हैं अभी डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन एक एल्केन सिंथेसिस कैसे करते हैं, है ना। एनसीईआरटी में दे रखा है क्या, डीकार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, सबसे पहले इसका मतलब समझो, है ना। डी कार्बोक्सिल दो शब्द से बना है, डी प्लस कार्बोक्सी, है ना। डी मतलब किसी चीज का निकल जाना, है ना। और कार्बोक्सी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड OH। यानी डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रिमूव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे होती है, इससे हम बनाएंगे क्या, एल्केन। तो सबसे पहले अपन रिएक्शन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्शन कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, सोल्ट लेंगे, सोडियम सोल्ट, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और उसके अंदर हम डालेंगे क्या, सोडा लाइम। ये इंपॉर्टेंट है काफी, सोडा लाइम। क्या होता है सोडा लाइम, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ना, किस किस का मिक्सचर होता है। और इससे हम बना देंगे क्या, एल्केन। है ना। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे अपन, यानी स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्शन, सोडियम साल्ट, यानी इसके अंदर क्या होगा, एक तो सोडियम होगा, Na होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इसके अंदर COOH होगा, ठीक है, या फिर CH3COOH, ठीक है। सोडा लाइम मतलब एक होगा इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बना देंगे अपन, एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, CH2N+2, ठीक है। सबसे पहले सोडियम साल्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH को Na के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है अपने पास, CH3C डबल बॉन्ड O Na+। हम एक इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो हम इसका यूज़ करेंगे रिएक्शन के अंदर, और सोडा लाइम मतलब NaOH CaO सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, और एल्केन बना देंगे, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं आओ देखते हैं। तो रिएक्शन मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है कैसे, इस तरह से एक रिएक्शन दे रखी है, इसे ही हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, है ना। क्या है रिएक्शन में, CH3
सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ सॉरी यहाँ पर Na प्लस है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, प्लस सोडा लाइम। यहाँ पर डायरेक्ट भी दे सकता है सोडा लाइम लिख के, या और ऐसे भी दे सकता है NaOH, और यहाँ पे एरो पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे हीट, और क्या बना दिया CH4। रिमूव क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा पूरा रिमूव हो जाएगा, है ना, ये पूरा यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, और क्या बना लेगा ये Na कितने हैं, 2 Na, तो Na2, ठीक है। कार्बन कितना है, एक कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं, एक ये ऑक्सीजन, एक दूसरा ऑक्सीजन, और एक ये तीसरा ऑक्सीजन, Na2CO3, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं क्या, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो देखो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्या, इसकी मैकेनिज्म, या और पहले मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और इसके बाद एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे रखा है, उसको सोल्व करेंगे। चलो रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से होती है। तो हम पढ़ने वाले क्या, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन की। मैकेनिज्म, तो सबसे पहले क्या होता है, जो सोल्ट होता है ना अपने पास, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोल्ट होता है सोडियम के साथ, वो नेगेटिव Na प्लस, है ना, ये क्या कर देता है, टूट जाता है ना, ये यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है फर्स्ट स्टेप में। तो अपने पास क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Na प्लस। ये क्या है अपने पास, स्टेप 1। अब स्टेप 2, ये इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, ये यही होता है RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी से हम रिएक्शन की रेट को पता करते हैं। तो ये जो बना अपने पास, है ना, ये आयन बना जो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, है ना, इसको जब अपन हीट करें, रिएक्शन में हीट भी तो दे रखा था, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के पास बॉन्ड है ये शिफ्ट होंगे इस तरफ, ठीक है, और ये क्या निकल जाएगा, R माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया अपने पास, R माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O, CO2 बाहर निकल गया, है ना। ये RDS क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अपना इंटरमीडिएट बना है जो कि क्या है, कार्ब एनाइन, कार्बन आयन बना है ना। तो अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भाई, मतलब इसके इंटरमीडिएट पे भाई कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी जिसमें कार्बन आयन क्या हो, स्टेबल हो। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपको पता ही है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आपके पास ऐसे एल्कीन लगा के पूछ लेगा भाई सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी होगी, जो जिसमें 1 डिग्री कार्बन होगा वो सबसे फास्टली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बन गया R माइनस,
अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में जो अपने पास R माइनस है ना, ये क्या करेगा, H प्लस OH। ये रिएक्शन होती किस मीडियम में, ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में, है ना, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्यों लिया अपन ने, एसिडिक मीडियम क्यों नहीं लिया? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, देखो यदि मैं एसिडिक मीडियम लेता, है ना, यदि मैं H प्लस लेता रिएक्शन में, तो क्या कर जाएगा, ये O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, RCOOH बना लेगा। ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट तो बना नहीं, तो फिर अपने इसीलिए बेसिक मीडियम लिया कि क्योंकि ये जो सेकंड स्टेप है ये फॉरवर्ड जा सके। बेसिक मीडियम के अंदर CO2 बाहर आ गया। ठीक है, तो अब हम जब भी मीडियम लेते हैं, है ना, मान लो मैं एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना, यानी बेसिक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूँ, बेसिक सॉल्यूशन, तो ऐसा तो है नहीं उसके अंदर बेस ही होगा, उसके अंदर कुछ तो वाटर भी तो होगा, है ना, पानी भी तो होगा, पानी के साथ ही तो अपना क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन पानी के अंदर तो मतलब इसके अंदर H2O भी होगा। तो अब ये क्या करता है, ये R नेगेटिव भूखा हो गया है ना, तो ये यहाँ से H प्लस को उठा के ले जाएगा और क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक है, और OH माइनस, इस तरह से होती है ये रिएक्शन। तो अपन ने अब पढ़ लिया, अब आगे एक रिएक्शन और बची है, वो देखेंगे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो स्टे ट्यून, बाय।